आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेकार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एकाधिक अर्थ है, यानी एक से अधिक उनके अर्थ हैं तथा उनके भिन्न भिन्न प्रयोगों से भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। हिंदी के प्रमुख अनेकार्थक शब्द हम पढ़ रहे हैं। अंक। अंक माने होता है गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, चिन्ह, देह, गोद, स्थान। अक्ष। अक्ष माने होता है आँख, सूर्य, सर्प, चौसर के पासे, पहिया या आत्मा। अक्षर। अक्षर माने होता है ब्रह्म, वर्ण, गगन, धर्म, सत्य, अविनाशी। अज। अज ब्रह्मा को कहते हैं, बकरे को भी कहते हैं और दशरथ के पिता का नाम भी अज ही था और अज माने जीव भी है। अनंत। अनंत कहते हैं आकाश को, शेषनाग को, विष्णु को। अपेक्षा। अपेक्षा से अभिप्राय होता है इच्छा, आवश्यकता, आशा, बनिस्पत। अधर। अधर का जो अनेकार्थक शब्द है वो देखिए। होठ, शून्य, नीचा, मध्य। अंबर। अंबर माने होता है आकाश और अंबर माने वस्त्र। अमृत। अमृत के अनेकार्थक शब्द देखिए। जल, पारा, दूध, स्वर्ण, घृत। अर्थ के देखिए। धन, प्रयोजन, कारण, लिए। अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा, यज्ञ में सोमलता लाने वाला। अपवाद। अपवाद होता है नियम के विरुद्ध, कलंक। अरुण। अरुण माने लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। आपत्ति। आपत्ति माने विपत्ति, ऐतराज। आम। आम से अभिप्राय होता है आम का फल, सर्वसाधारण, मामूली। आत्मा। आत्मा माने बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह, पुत्र, वायु। इंदु। इंदु माने चंद्रमा, कपूर। इंदु के पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द हैं ये। फिर है ईश्वर। ईश्वर के अनेकार्थक शब्द देखिए। प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनिक। उत्तर। उत्तर के अनेकार्थक शब्द हैं जवाब, बदला, पश्चाताप, उत्तर दिशा। कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, पलाश, वृक्ष। कला, अंश, कार्य करने का कौशल। कर। कर माने हाथ, किरण, सूंड, टैक्स। आगे देखिए जो महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द हैं हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। कर्ण। कर्ण का होता है कुंती पुत्र, कान, पतवार, समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद में देखो कुंभ। कुंभ माने घड़ा और कुंभ माने हाथी का मस्तक। केश। केश कहते हैं बाल को, विष्णु को, विश्व को और किरण को। उसके बाद में देखो खर। खर के अनेकार्थक शब्द इस प्रकार हैं। दुष्ट, गधा, एक राक्षस, तीक्ष्ण, तृण, कौवा, बगुला। उसके बाद में देखो चश्मा। चश्मा माने ऐनक और झरना। जलज। जलज कहते हैं कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सेवार, शंख। उसके बाद में देखिए जीवन। जीवन का अभिप्राय होता है अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत प्राण, आजीविका, जल, पुत्र, गंगा। उसके बाद देखो तीर। तीर के अनेकार्थक शब्द है बाण, किनारा, सरोवर, निकट। उसके बाद में देखिए ध्रुव के। स्थिर, ध्रुव तारा, विष्णु भक्त, नित्य, विष्णु। उसके बाद में देखो पक्ष। पक्ष माने क्या होता है या उसके जो अनेकार्थक शब्द हैं वो देखिए। पक्ष माने पंख, पखवाड़ा, दल,
वाद का एक रूप और बल। फिर है पद। पद माने होता है पांव, चिन्ह, स्थान, विभक्ति युक्त शब्द, किसी छंद का चतुर्थांश। आगे देखो पय। पय कहते हैं दूध, पानी। उसके बाद में है पुष्कर। पुष्कर माने कमल, पुष्कर नाम का एक तीर्थ, तालाब। हाथी के सूंड के आगे का भाग, आकाश और बाण। फिर है बंसी। बंसी के अंतर्गत देखिए बांसुरी, मछली, फंसाने का कांटा, विष्णु, कृष्ण आदि के चरण चिन्ह। लक्ष्य। लक्ष्य माने होता है निशाना, उद्देश्य, वर्तमान। वर्तमान के अनेकार्थक शब्द देखिए विद्यमान, समय, प्रचलित। शिव। शिव के जो अनेकार्थक शब्द है शंकर, मंगल, शुभ। उसके बाद में देखिए कुछ शब्द है वो मैं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो जो नहीं बोल रही हूँ वो भी आपको ध्यानपूर्वक याद करने हैं। आगे देखिए श्री। श्री के अनेकार्थक शब्द है शोभा, लक्ष्मी, संपदा, कुमकुम, वाणी। सारंग। सारंग के देखिए एक राग, मोर, सर्प, बादल, हरिण, पानी, चातक, सिंह, कामदेव, भोरा, कमल, स्त्री, हंस, सुंदर, कोयल, कपूर आदि। उसके बाद में है हरि। हरि के देखिए विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। हलधर के देखिए बलराम, किसान, बैल। हीन के देखिए दीन, निकृष्ट, रहित। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।